हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए 3/2 गुणे x प्लस 5/3 गुणे y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण लिखेंगे। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये अपने पास क्या है, दो रैखिक समीकरण है। अब देखिए हमें पता है कि a1/a2 बराबर b1 और बटा में b2 बराबर c1 और बटा में c इस प्रकार का होता है। तो समीकरण युग्म के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल। और अगर आपके पास a1/a2 बराबर में b1 और बटा में b2 और बराबर नहीं होता है c1 और बटा c2, तो क्या होता है, यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और अगर अपने पास a1 और बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 और बटा में b2, तो ये क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये वाला आता है, जब इस प्रकार के अनुपात होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, संगत संगत। और इस प्रकार के अनुपात में क्या होते हैं, असंगत होते हैं, असंगत। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे और यहाँ पे समीकरण लिखेंगे। चलिए समीकरण क्या आपका यह है, 3/2x प्लस 5/3y और बराबर में 7 और एक वाला क्या है 9x माइनस 10y और बराबर में 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 3 9x और फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। तो प्लस में क्या हो जाएगा 10y और बराबर में देखिए बराबर में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7। तो इधर से अपना क्या हो गया 9x प्लस 10y और माइनस 742 इधर लाए तो क्या हो गया -42 बराबर 0। ये अपने पास समीकरण एक आ गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। और ये आपका क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a1 कितना है 9 है, b1 कितना है 10 है और c1 कितना है -42 है। इसी प्रकार यहाँ पे a2 कितना है, यह है 9 और b2 कितना है, यह है -10। b2 कितना है -10 और c2 कितना है, यह है -14। अब यहाँ पे देखिए a1 और बटा में a2 निकालते हैं। जब a1 बटा में a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बटा में 9 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे b1 और बटा में b2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और -10, ये कट गया -1 आ गया। और c1 बटा में c2 निकालते हैं, c1 और बटा में c2 तो ये कितना हो जाएगा -42 और बटा में -14। तो यहाँ से क्या हो गया 14 यहाँ 42, तो ये आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 और बटा में b2। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म युग्म असंगत है, असंगत है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।